नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मीडिया के ऊपर सरकार का शिकंजा। सरकार ने मीडिया के ऊपर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। हाल के कुछ घटनाक्रम आए हैं जिसमें मीडिया को बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं और उनके ऊपर बहुत सारी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और इन सवालों को उठाने के बाद समाज का एक तबका बहुत तारीफ़ कर रहा है और एक तबका इसे गलत बता रहा है। जो ऑब्जेक्शन है वो बड़ा पुराना एक कानून है 1995 का, केबल टेलीविज़न और केबल एंड सैटेलाइट टेलीविज़न रेगुलेशन एक्ट 2012 में उसको अमेंड किया गया था। उस कानून के अंतर्गत किया गया है और वो कानून कई सारी बातें कहता है। आज हम कानून की बात करेंगे। आज हम ये भी बात करेंगे कि सरकार के जो ऑब्जेक्शन आए हैं मीडिया के ऊपर वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इनका स्वागत करना चाहिए या इसमें चिंता छिपी हुई है, इसमें आगे की कहानी के साथ साथ पीछे की भी कहानी कुछ है क्या। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप हमें फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पर हमारे बहुत सारे वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं और अलग अलग ग्रुप्स में भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और घंटी वाला बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करने का भी आधा ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी आपको कई स्थानों पर दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है उसमें उसने सभी खास चैनल जो हैं सरकार के, उनको निशाना बनाया है और उसमें उसने कहा है कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध और दिल्ली की जो दंगे हुए थे, दिल्ली की हिंसा, उसमें बेवजह माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी चीज़ें रखी गई हैं जिसमें ये कहा गया कि आपने बहुत सारी आपत्तिजनक हेडलाइंस लगाई और कई बार ऐसी हेडलाइंस भी लगाई जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके अलावा अली वर्सेस बली जैसे बहुत सारे, अली वर्सेस वली कहाँ खलबली जैसे हेडलाइंस बनाए गए, जैसे भड़काऊ चीज़ें बनाई गई जिसके ज़रिए इस देश को बांटने और आग लगाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये सारा दंगों का माहौल था इस देश में, सारे मीडिया कूदे हुए थे और लोग ये पता लगाने की कोशिश में लगे थे कि गलती किसकी है, शुरुआत किसने की, कौन ज़्यादा दोषी है, और दो कौमों को आपस में लड़ाने का कार्यक्रम कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे पूर्व नियोजित था, कुछ कह रहे थे। अभी भी कुछ चैनल लगातार इस काम में लगे हुए हैं। वो रोज़ अपनी तरफ से बहुत सारा पेट्रोल डालते हैं। कुछ रिपोर्टर्स आइडेंटिफाई हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप जांच कर लीजिए, किसी भी दंगाई से ज़्यादा जहरीले हैं। और इस तरह के लोग लगातार इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाला हूं कि जब जब ये चीज़ें होती हैं उसके पीछे से बहुत सारे एजेंडे चल रहे होते हैं। जब देश दंगों में डूबा हुआ है उस वक्त LIC बिक रहा है और जो LIC बिक रहा है वो सबसे बेशकीमती धरोहर है इस देश की, और उस LIC का दाम सरकार लगातार गिराई जा रही है। लगातार उसकी जो न्यूनतम कीमत है वो कम होती जा रही है, जो अधिकतम बोली है या जो भी कहें उसका जो अनुमानित लागत है। और ये एक तरफ सब ये चल रहा है, दूसरी तरफ LIC को सस्ता किया जा रहा है। अब वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है, बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, जैसे कि इन सरकार के नोटिस के बारे में तर्क हैं। जब आप इन सारे चैनलों की इन हरकतों के ख़िलाफ़ बांटने वाली ये नोटिस बेचेंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय का नोटिस आप देखेंगे तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि बहुत अच्छा हुआ। और ज़्यादातर जो लोग जो सामाजिक एकता वाले हैं, सेकुलरिज्म वाले हैं, जो पंथ निरपेक्ष लोग हैं, वो नोटिसों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हाँ, अब पहली बार सरकार ने इन चैनलों की आग लगाऊ पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। लेकिन मैं इसमें कुछ और भी देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका दूसरा और क्या एस्पेक्ट है। पहले मैं आपको बताऊँ कि इस देश में कानून क्या है और ये किस कानून के तहत नोटिस भेजे गए हैं। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। फिर धीरे धीरे आगे आएंगे तब मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। ये जो कानून है इसकी धारा 20 जो है उसका जो एक उपबंध है उसके अनुसार केंद्र सरकार किसी भी चैनल और उसके कार्यक्रम को के प्रसारण को
विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है। एक बात याद रखिए कि ये जो कानून है इसमें सैटेलाइट चैनल और केबल ऑपरेटर इन सबको मिला के टारगेट किया गया है। इस कानून का मतलब ये है कि अगर कोई गलती सैटेलाइट चैनल करता है तब भी ये केबल ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि उसको ना जाने दे, उसको रोके और वो बाकायदा एक रजिस्टर बनाए जिसमें ये देखता रहे कि किस चैनल पे क्या गड़बड़ आया है और उसको रिपोर्ट करे। इसलिए केबल ऑपरेटर भी समान रूप से जिम्मेदार बताया गया है। और इसको अगर वर्तमान संदर्भों में देखें तो जो DTH ऑपरेटर हैं और जो IPTV वाले ऑपरेटर हैं उन सब की जिम्मेदारी इस कानून के तहत ये हो जाती है। और इसमें जो खास चीज़ें बताई गई हैं जिन आधार पर सरकार किसी चैनल को प्रतिबंधित कर सकती है या उनको कंट्रोल कर सकती है वो बताई गई है। भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में अगर सरकार को लगता है कि ज़रूरी है कि भाई हमारी हिंदुस्तान की जो सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी जो आज़ादी, जिसके लिए हम यहाँ रोज़ बात करते हैं कि हमारे देश में हमारा ही कानून चलना चाहिए, उस पर सरकार को लगता है कि किसी चैनल कोई इसके खिलाफ़ काम कर रहा है वो या ऐसा करना वो ज़रूरी समझे या वांछनीय समझे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है देश की अखंडता। जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले चैनल हैं वो सबसे ज़्यादा देश की अखंडता के खिलाफ़ काम कर रहे हैं। आप रोज़ रात को देख लीजिए अलग अलग चैनल पे, कुछ चैनल्स का तो DNA ये है कि वो बैठकर एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ़ भड़काते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाते हैं। अभी जब राजस्थान में अलवर के पास में एक जगह एक पुराना मंदिर किसी नगर पालिका ने तोड़ दिया तो उसको दिल्ली का बदला बताया गया, ऐसा भी कुछ चैनल्स ने किया। इस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। तो जो समाज को बांटने वाली हरकतें करना है वो इस देश में गैर कानूनी है, उसके बावजूद हो रही है। ये सरकार आज नोटिस भेज रही है। 2014 से ये सरकार क्या कर रही थी? 2014 से पहले पत्रकारिता का चेहरा इतना खंड खंड वाला नहीं था और 2014 के बाद अखंडता कहीं दिखने नहीं देता है चैनल। आज जाकर 2022 में सरकार क्यों जाग रही है, सवाल क्यों उठा रही है, और इस सवाल का उत्तर आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। भारत की सुरक्षा या किसी मित्र देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होना, ये भी इस कानून में है कि भारत की सिक्योरिटी को लेकर कोई सवाल और जो मित्र देश हैं हमारे उन पे कोई सवाल उठाना। जैसे कि भी हाल में यूक्रेन वॉर के दौरान किसी ने पुतिन को पिशाच दिखाने की कोशिश की, किसी ने कहा कि पुतिन परमाणु बम चलाने वाले हैं, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कह दिया कि वो तीसरा विश्व युद्ध छेड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि वो तो दरिंदे हैं, और ये सब बातें जो की जा रही थी। याद कीजिए, आप जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो सुनते हैं वो जानते हैं कि सीमा में रहकर पत्रकारिता क्या होती है और ये कानून है इस देश का। और जो लोग हमारी पत्रकारिता को देश विरोधी बताते हैं उनको ये थप्पड़ भी है कानून। इसके साथ इसमें कहा है कि किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता पर सवाल। अब आप देखिए, जो शालीनता के खिलाफ अजीबो-गरीब कार्यक्रम आ रहे हैं चैनल्स पे, वो लगातार आए जा रहे हैं। 14 से 22 तक 8 साल होते हैं। इन 8 सालों में इन मीडिया की सारी बुराइयों का सरकार ने निरंतर दोहन किया। 1, 2, 3, 4 नहीं, 100, 200 नहीं, 1000, 2000 नहीं, लाखों उदाहरण होंगे इस देश में। हर रोज़ शाम को प्राइम टाइम टीवी पे कुछ चौखटे हैं, कुछ चेहरे हैं जो इस देश में सिर्फ आग लगाते हैं। वो सिर्फ आग लगाते हैं, आपको भड़काते हैं और फेक न्यूज़ के ज़रिए भी भड़काते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और उसके बावजूद वो 8 साल में पहली बार सिर्फ एक नोटिस देख रहे हैं। मैं आपको इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी जो धारा 20 की उपधारा 3 में कहा गया है, अब क्या किया है सरकार ने, जो नोटिस भेजा है उसने बहुत स्पेसिफिक बातें लिखी हैं, बहुत साफ साफ लिखा है कि कौन सी चीज़ों पर सरकार को एतराज़ है। सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के संघर्ष, जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको दिया था, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो दंगा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो दंगा हुआ है, जहांगीरपुरी का वो दंगा, इनका कवरेज बहुत विवादास्पद और इस कानून के खिलाफ था, देश की अखंडता के खिलाफ था। मुझे अचरज होता है खरगोन में भी यही हुआ था, उसका जिक्र नहीं होता है क्योंकि राजधानी में मीडिया बैठा है, वो पहुंच गया, उसने वहाँ बहुत सारा कवरेज किया। ये बड़ा इशू इसलिए बन गया, इस देश में छोटे बड़े शहरों का भी भेदभाव है
और ये इस मामले में दिखता है। खरगोन में भी बुलडोज़र चला था, लेकिन उस पर विवाद नहीं हुआ, वो मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, या गया भी होगा तो उस पर ऐसी तत्परता कहीं दिखाई नहीं दी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग करते समय समाचार चैनलों के एंकरों ने अतिशयोक्तिपूर्ण बयानों और अपमानजनक सुर्खियों, हेडलाइंस और नारे में विशिष्ट मामलों का हवाला दिया। यानी चैनलों ने बढ़ा चढ़ा के बातें की और इसके अलावा लोगों की बेइज्जती करने वाली बातें की गई और उनका हवाला दिया गया। ऐसे नारों का हवाला दे दिया गया जो लोगों के अपमान करते थे, उनको दिखाया गया। इसके अलावा बगैर देखिए, लगातार मैंने कहा था आपको वीडियो में, सिलेक्टेड फुटेज रिलीज हो रहा है। जहांगीरपुरी की घटना का जो भी उल्टा सीधा फुटेज किसी चैनल को मिल जाए, उससे बस आग लगनी चाहिए। वो सच्चा हो, झूठा हो, 20 साल पुराना हो, इंडोनेशिया का हो, मलेशिया का हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको आग लगानी है। और इस तरह के वीडियो बहुत चलाए और उसमें लिखा है नोटिस में कि ऐसा करके जो जांच की प्रक्रिया है उसको इन चैनलों ने सबसे तेज, कोई सर्वश्रेष्ठ, कोई ये धांसू, कोई ये, इन चैनलों ने बाधित किया। ये बात सूचना मंत्रालय कह रहा है। इसमें परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की जैसे हेडलाइन का जिक्र है। परमाणु कार्रवाई की चिंता से जेलेंस्की को डिप्रेशन हो गया, ये कहा गया है। जेलेंस्की परमाणु कार्रवाई पर अवसाद में गिर जाते हैं, ऐसा समझाने की कोशिश की गई है। और इस तरह के हेडलाइंस का हवाला भी दिया गया है। कुछ एंकरों का जिक्र भी किया गया है कि ये करीब करीब बच्चों को डराते हैं। और इसमें लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो रिलीज हो गया, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पश्चिमी प्रोपेगेंडा, पश्चिमी एजेंसियाँ कुछ भी अंड बंड जारी करती रहती हैं और हमारा मीडिया बगैर विवेक के उसको उठा लेता है। जब जब कोई झूठ आया है पश्चिमी एजेंसियों से, मैंने आपको आगाह किया है। अब ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के असत्यापित दावे गलत तरीके से उद्धृत किए गए। जैसे कि अभी रूस लौट रहा था तो सड़क के किनारे जो लाशें मिली, और इस तरह का बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो भी अंड बंड आए साएँ उन दुश्मन देशों के द्वारा आ रहा था जो रूस के ख़िलाफ़ थे, उनको मित्र देश के टीवी चैनल दिखा रहे थे। और अपनी ही सरकार की जो नीति है और अपनी सरकार के जो दोस्त देश हैं उनके खिलाफ झूठे प्रचार की मशीनरी का हिस्सा बन गए थे। कुछ लोगों को लगता है कि भारत की आज़ादी ना अपने आप मिल गई है और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत क्या है, भारत के लोग क्या हैं, मैं भी आपको बताऊंगा इस पूरे वाले में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार ऐसा कर रही है तो क्या बहुत खुश होने की बात है या नहीं। सरकार सही भी कर रही है तो उसके पीछे क्या उसकी कोई नीयत और हो सकती है, इसका भी अनुमान लगाएंगे। और देश को इसको समझना ज़रूरी है, हमारे देश की कद्र करना ज़रूरी है, इस देश की आज़ादी की कद्र करना ज़रूरी है, हमारे देश का जो संभाव है उसकी कद्र करना ज़रूरी है। क्योंकि ये देश, इसकी जो अखंडता है वो बड़ी कीमती चीज़ है जिसको ये लफंडर लोग कभी नहीं समझेंगे। और ये बेहद अविवेकी लोग हैं। ये सिर्फ टीआरपी का चार्ट देखते हैं। ये जितना झूठ बोलेंगे, जितना सनसनीखेज बोलेंगे, उतना ज़्यादा लोग सांस रोक के टीवी देखेंगे और इनको लगेगा यही सत्य है। लेकिन सत्य अगर जानना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुस्तकों से अपने मित्रता करें। एक ऑडियो बुक है इंडिया अनकवर्ड, कुकू एफएम पर मैंने हाल में देखी थी। इस ऑडियो बुक में बहुत सारी बातें भारत के बारे में बताई गई हैं, जैसे कि भारत में नक्सलवाद का उभार कैसे हुआ और 7 सिस्टर्स कौन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता है लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो इस देश के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें कि तिरुपति के मंदिर में बालों के दान करने की परंपरा कैसे आई, कब से आई, इन सबको इस ऑडियो बुक में रखा गया है। इस ऑडियो बुक को आप अगर ये बुक होती, ख़रीदने जाते तो उसकी मोटी कीमत चुकानी पड़ती और एक ही किताब मिलती। लेकिन ये ऑडियो बुक आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही है। अगर आप इसकी कीमत 200 रुपये समझते हैं तो आपको इसके साथ 1000 ऑडियो बुक्स और फ्री मिल सकती हैं। कुकू एफएम की मेंबरशिप आपको इसके लिए लेनी होगी। कुकू एफएम के बारे में बता चुका हूँ, वहाँ पे बहुत सारा ऑडियो साहित्य का खजाना है, ऑडियो बुक्स का खजाना है।
और उसमें आप जो है ये ऑडियो बुक्स की खासियत ये होती है इसमें ज्ञान प्राप्त करने में सामान्य किताबों के मुकाबले बहुत कम समय लगता है। आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए इन्हें सुन सकते हैं कानों के ज़रिए और वही जानकारी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए, ड्राइव करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, रोज़मर्रा के काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, किचन में काम करते हुए आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन है कुकू FM का वो 399 रुपये है, यानी 400 रुपये। अगर आप हमारे दर्शक हैं और नॉकिंग न्यूज़ के दर्शक अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। उनकी एक योजना है, 250 लोगों को ही ये शुरुआत में डिस्काउंट मिलेगा और उसके लिए उनको एक कोड डालना पड़ेगा KN50। आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। कुकू FM पर 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं और ये लगातार संख्या बढ़ रही है। और इन ऑडियो बुक्स के ज़रिए आप अगर चाहते हैं कि 1 या 2 किताब के दाम में बहुत सारा ख़जाना आपको मिले तो इस सब्सक्रिप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं भी इसमें कुछ किताबें कभी कभी देखता रहता हूँ। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। लौटते हैं सरकार की सदाशयता पर। अब बहुत सारे लोग YouTube पे भी ये कहने लगेंगे, बहुत सारे लोग चैनल्स पे कहने लगेंगे, सोशल मीडिया पे कहने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये जो बांटने की कार्रवाई करने वाले चैनल थे इनको नोटिस मिला है, कितना अच्छा हुआ। लेकिन आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ। इसके होने के कई सारे कारण हैं और वो कारण ये है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को संविधान के प्रति भेदभाव, देश की अखंडता के खिलाफ काम करने वाले तत्वों को संरक्षण, दंगाइयों को संरक्षण, इस्लामोफोबिया का प्रचार करने और देश विरोधी कार्रवाइयों को समर्थन देने का आरोप भारत सरकार पे लगता रहा और मीडिया अलग अलग मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सीधे PM मोदी का नाम लेकर इस तरह के आरोप लगा रहा है और वो सवाल पूछ रहे हैं भारत से। डायलॉग के बदले डायलॉग हो सकता है कि अमेरिका को हमारे विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि हमारी भी नज़र आपके यहाँ के मानवाधिकार के मामलों पर है, लेकिन जब आप बुलडोज़र चलाएंगे तो ये कहीं दर्ज होता है। तो इसके कारण बड़ा सारा दबाव एक तो सरकार पर है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज सरकार अगर ये हरकत कर रही है या नोटिस भेज रही है, कुछ चैनलों को लताड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आज वो अपने पप्पू को हल्की सी चपत लगा रही है और परसों वो आपके मुन्ने को उसी बात के लिए धुन सकती है। जो लोग खुश हो रहे हैं सरकार के इस फैसले से, मैं ये मानता हूँ कि 8 साल में ये लगातार होना चाहिए था, उससे पहले जब ये लगातार होता रहा है तो। लेकिन अब सरकार अगर कर रही है और आप अगर बहुत खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो किया, अभी तक तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, और आप सोशल मीडिया पे वाहवाही करते हैं और अगले महीने कोई एक चैनल सरकार के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, कोई खबर छाप दे, तो लोग आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं गवाह हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने अपने भाषण में जोश में कहा, हरामखोर मोदी सरकार। एक चैनल में जब मैं काम करता था, राष्ट्रीय चैनल में सबसे बड़े नंबर 1 चैनल जो भी कहें, वहाँ पर ये खबर आई और हरामखोर मोदी सरकार वाली जो लाइन है उसकी, उस खबर में इस्तेमाल की गई क्योंकि पूरी कंट्रोवर्सी उसके अराउंड थी। अब उस पर एक नोटिस आया सूचना मंत्रालय से जिसमें कहा गया कि आपने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और आपने इसको दिखा दिया, क्यों ना आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। लीगल डिपार्टमेंट ने हमको भेज दिया। जवाब हमको देने को मिला तो फिर हमने भी बढ़िया जवाब दिया। हमने लिखा कि प्रधानमंत्री की अवमानना नहीं होती है इस भारत के संविधान में, पहली चीज़। और दूसरा, उन्होंने मोदी सरकार को एक इंस्टीट्यूशन को कहा है, ना कि प्रधानमंत्री को कहा है। हरामखोर के कई मतलब होते हैं, जो व्यक्ति पूरा काम ना करे वो भी हरामखोर है। और इस ऑब्जेक्शन पे फिर दोबारा कोई जवाब सूचना मंत्रालय का नहीं आया और ये लगातार होता है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी दक्षिण में एक जी का ही चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल, उसमें तमिलनाडु में उसको जी ग्रुप के तमिल चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया सूचना मंत्रालय ने, और उससे कहा कि उनके एक शो आता है जूनियर सुपरस्टार जिसका सीज़न 4 चल रहा था, उसमें किसी बच्चे ने कुछ टैलेंट दिखाते हुए कुछ मजाक उड़ा दिया मोदी जी का। इतने भर पे एक सख्त लेटर
उस चैनल को कहा कि इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करिए। वो जो एक रंगीला लड़का है जो अक्सर मोदी जी की नकल करता था, श्याम रंगीला शायद नाम है, उसका प्रोग्राम भी हटवा दिया था। ये सब ऑफिशियली नहीं कहते हैं, कहते हम तो ऐसा नहीं करते, ये पता नहीं क्यों आपको लग जाता है, लेकिन हम जानते हैं, हमने सुना है, स्वयं साक्षात प्रभु मोदी जी के मुंह से सुना है, जब वो TV9 भारतवर्ष से विनोद कापड़ी और अजित अंजुम को हटाने के लिए उनके मैनेजमेंट से बोल रहे थे और ये वीडियो वायरल हो गया था कि आपके लोग तो हमारे खिलाफ़ खबर छापते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री इतनी ओछी टिप्पणी कर सकता है तो आप कल्पना कर लीजिए कि इस देश में चैनलों पे कितना दबाव बनाया जाता होगा। और जिस देश के चैनल पल पल तिल तिल सिर्फ आराधना में लगे रहते हैं, आग लगाने में लगे रहते हैं, उन चैनलों को अगर सरकार नोटिस जारी कर रही है तो एक तो वो दिखावा कर रही है नोटिस जारी करने का, और दूसरा अपने विरोधी चैनलों पर, अपनी विरोधी जो चैनल हैं या जो सरकार की चीर फाड़ करते हैं, सरकार के नीतियों पे सवाल उठाते हैं, सरकार की नीतियों में पूछते हैं ये गड़बड़ है, ये सही है, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उन चैनलों के खिलाफ हंटर चलाने की तैयारी के तौर पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल बाद ही चुनाव है। और ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि मीडिया का रोल तो ख़राब है, लेकिन सरकार की नीयत उससे अच्छी भी नहीं लगती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूलें।